हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशा और जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है आई एम अ हीरो। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक हिडियो नाम के लड़के से मिलाया जाता है जो कि एक मांगा आर्टिस्ट होता है। मांगा का मतलब होता है स्केच। हिडियो अपने मांगा पे बहुत मेहनत करता है पर उसे ऐसा कोई भी पब्लिशर नहीं मिलता जो उसकी मांगा को अप्रिशिएट करके उसे पब्लिश करे। काम की कमी होने के चलते हिडियो को एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ती है। हिडियो की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था टेको। टेको हिडियो के लिए बहुत सॉरी फील करती थी क्योंकि हिडियो को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग पब्लिशर नहीं मिल रहा था। पर कहीं न कहीं टेको हिडियो से अब फ्रस्ट्रेट होने लगी थी क्योंकि हिडियो टेको के ही रूम में रहता था और हिडियो का ज्यादा से ज्यादा खर्चा भी टेको ही उठाती थी। एक दिन टेको और हिडियो की लड़ाई हो जाती है और टेको गुस्से में आकर हिडियो को घर से निकाल देती है। हिडियो के पास सामान के नाम पर बस एक शॉटगन थी और हिडियो अपनी वही शॉटगन लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें न्यूज़ चैनल के थ्रू पता चलता है कि शहर में एक ZQN नाम का वायरस फैल रहा है जिसके असर से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और इसी कारण ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। गवर्नमेंट ने सबको घर के अंदर रहने की ही हिदायत दी है। वहीं हम देखते हैं कि हिडियो अकेले एक पार्क में बैठा है क्योंकि उसके पास सोने के लिए भी अब कोई जगह नहीं है। अगले दिन हिडियो ऐसे ही अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में उसके 2 मेल कलीग, एक फीमेल कलीग और एक बॉस होता है। हिडियो का बॉस उसको और उसके कलीग को मांगा कंप्लीट करने की डेडलाइन दे देता है। उस दिन सब काम करते करते ऑफिस में ही सो जाते हैं। तभी हिडियो के पास टेको का कॉल आता है। वो हिडियो से उसके बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और हिडियो को घर आने के लिए कहती है। काफी रात होने के कारण हिडियो घर आने से मना कर देता है पर उसे टेको की आवाज से लगता है कि जैसे वो बीमार हो। अगले दिन हिडियो सुबह सुबह टेको के घर पहुंच जाता है। वो टेको को कई बार आवाज देता है पर वो गेट नहीं खोलती। हिडियो टेको को कॉल भी ट्राई करता है पर वो पिक ही नहीं करती। फिर हिडियो लेटर डालने वाली जगह से देखता है तो वो नोटिस करता है कि टेको बहुत अजीब ढंग से बिहेव कर रही है। हिडियो जब टेको को आवाज देता है तो टेको अजीब हरकतें करते हुए हिडियो के पास आती है और उस पे अटैक कर देती है। हिडियो टेको से खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है और टेको को घर के अंदर धक्का देने लगता है पर टेको भी अपने हाथ पैर का जोर लगाकर हिडियो पे अटैक करती रहती है। इवन टेको दरवाजे को अपने दांतों से काटने लगती है जिस दौरान उसके सारे दांत टूट जाते हैं। टेको हिडियो को उठा के घर के अंदर फेंक देती है और उसे मारने लगती है। इवन टेको हिडियो को काटने की भी कोशिश करती है पर खुद को बचाने के लिए हिडियो टेको को धक्का देता है जिससे टेको के सर पे हिडियो की एक ट्रॉफी घुस जाती है और टेको वहीं मर जाती है। ये देखकर हिडियो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागकर ऑफिस पहुँच जाता है। ऑफिस पहुंचकर हिडियो देखता है कि उसके कलीग की शर्ट पर बहुत सारा खून लगा हुआ है और उसके हाथ में एक खून से लथपथ बेसबॉल बैट भी है। हिडियो के कलीग ने उसी बेसबॉल बैट से अपने दूसरे कलीग को मार दिया था क्योंकि वो ZQN वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। तभी हिडियो का बॉस भी कमरे से बाहर आता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। हिडियो का बॉस उसके कलीग से पूछता है कि क्या उसने मांगा का काम पूरा कर लिया है, जिससे घबराकर हिडियो का कलीग अपने बॉस के सर पर भी बेसबॉल बैट से मारता है और उनका बॉस भी वहीं मर जाता है। हिडियो अपने कलीग से पूछता है कि ये चल क्या रहा है। इस पर हिडियो का कलीग बताता है कि उसे नहीं पता ये क्या हो रहा है। शायद ऑफिस के सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और इन सब ने उसको भी मारने की कोशिश करी। इसी से मजबूर होकर हिडियो के कलीग को सबको मारना पड़ा। हिडियो का कलीग ये भी बताता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को काट ले तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। हिडियो ये सुनकर घबरा जाता है और तुरंत अपना हाथ देखने लगता है जहाँ टेको ने उसे काटा था पर
टेको के दांत टूट गए थे, इसलिए वो हिडियो को नहीं काट पाई थी और इसी वजह से हिडियो अभी भी सेफ था। तभी हिडियो का कलीग भी ज़ॉम्बी बनने लगता है क्योंकि उसके किसी कलीग ने उसे काट लिया था। पर हिडियो का कलीग अभी सेंसेस में था और वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो खुद अपना गला काट देता है। ये देखकर हिडियो घबरा जाता है और ऑफिस से बाहर निकलकर सिटी की तरफ भागने लगता है। सिटी पहुंचकर वो देखता है कि सिटी के ऊपर से बहुत से मिलिट्री एरोप्लेन उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि शहर में इमरजेंसी अलर्ट हो चुका है। हिडियो जब शहर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि आधे से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और वो दूसरों को काट कर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। हिडियो इससे अपनी जान बचाने के लिए एक टैक्सी के पास जाता है और उसे गेट खोलने के लिए बोलता है। तभी उसके पास हिरोमी नाम की एक लड़की आती है जो एक ज़ॉम्बी से डरकर भाग रही थी। तभी वहाँ एक और आदमी टैक्सी में आकर बैठ जाता है और फिर वो टैक्सी ड्राइवर उन सभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जो आदमी हिडियो और हिरोमी के साथ टैक्सी में बैठा था वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है क्योंकि उसे भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने काट लिया था। वो आदमी उन लोगों पर अटैक कर देता है और टैक्सी ड्राइवर को काट लेता है। इसके बाद वो आदमी हिडियो पे भी अटैक करता है पर हिडियो उसे कार से नीचे फेंक देता है। पर वो आदमी हिडियो का पैर पकड़कर उसे खींचने लगता है। यहाँ हिडियो की हेल्प हिरोमी करती है और उसे बचा लेती है। तभी टैक्सी ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बनने लगता है और वो बोलता है कि उसने 30 सालों में एक भी रूल नहीं तोड़ा है पर आज वो ऐसा करेगा और वो हाई स्पीड में टैक्सी चलाने लगता है जिससे उनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। हिरोमी और हिडियो एक्सीडेंट के कारण बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी की वजह से तहस नहस हो गया था। इसके बाद इंटरनेट के थ्रू हिडियो और हिरोमी को पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे ये लोग अपनी मेमोरी को तो भूल जाते हैं पर जो उनका प्रोफेशन है या जो वो काम डेली बेसिस पे करते हैं उसे नहीं भूलते। जैसे कि अगर कोई एथलीट है तो वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वही काम करेगा जो पहले करता था। इन्हें ये भी पता चलता है कि अगर ये किसी तरह माउंट फौजी पे पहुंच जाए तो ये वायरस खत्म हो सकता है। इसलिए हिडियो और हिरोमी माउंट फौजी पे जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है और इसलिए ये एक सेफ जगह रात बिताने की सोचते हैं। अगली सुबह जब हिडियो जागता है तो वो देखता है कि हिरोमी के गले में ज़ॉम्बी बाइट का निशान है। हिडियो इससे डर कर हिरोमी पे अपनी शॉटगन तान देता है। हिरोमी हिडियो को बताती है कि उसे एक बच्चे ने काटा था पर हिडियो सोचता है कि अगर अभी तक हिरोमी चेंज नहीं हुई है तो शायद वो माउंट फौजी पे जाकर ठीक हो जाए। इसके बाद वो दोनों माउंट फौजी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हिरोमी हिडियो से बोलती है कि हिडियो अकेले ही ये रास्ता पूरा कर ले और हिरोमी को वहीं छोड़ दे। हिडियो समझ नहीं पाता कि हिरोमी ऐसा क्यों बोल रही है। तभी हिरोमी ज़ॉम्बी बनने लगती है और उसकी एक आँख ज़ॉम्बी की आँख की तरह हो जाती है। हिडियो हिरोमी से डर कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है। हिडियो उससे हेल्प करने के लिए बोलता है पर वो आदमी खुद एक ज़ॉम्बी होता है और हिडियो पे हमला कर देता है। तभी हिरोमी वहाँ आ जाती है और हिडियो को बचा लेती है। इसके बाद हिरोमी हिडियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है जिससे पता चलता है कि हिरोमी अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, वो अभी भी आधी इंसान थी। अगले दिन हिरोमी और हिडियो मेन रोड पर आते हैं जहाँ उन्हें शॉपिंग कार्ट मिलती है। हिडियो हिरोमी को उस कार्ट में बैठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी उन्हें एक शॉप दिखाई देती है। वो शॉप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो शॉप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हिडियो अपने लिए कुछ कपड़े ट्राई ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ शॉप का मालिक आ जाता है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो ज़ॉम्बी हिडियो से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इतना पूछकर वो हिडियो पे अटैक कर देता है लेकिन तभी सुगोमी नाम की एक लड़की वहाँ आ जाती है और हिडियो को बचा लेती है। सुगोमी अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ कुछ और सर्वाइवर्स भी थे। ये लोग एक बिल्डिंग की टेरेस पे रहते थे ताकि ज़ॉम्बीज उन तक ना पहुंच सके। जब इन लोगों को खाना लाना होता था तो कुछ लोग बर्तन बजाकर या चिल्लाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और दूसरे लोग इसी का फायदा उठाकर खाना ले आते थे। ये लोग हिडियो और हिरोमी को वहाँ रहने की जगह दे देते हैं। वहीं पे एक लूरा नाम का आदमी होता है जो सारे लोगों का लीडर था। लूरा को हिडियो
हिडियो की शॉटगन पसंद आ जाती है क्योंकि हिडियो की शॉटगन बहुत पुरानी थी और अच्छी भी थी। रात को हिडियो और सुगोमी बात करने लगते हैं। सुगोमी हिडियो से पूछती है कि वो हिरोमी से कब मिला। हिडियो बताता है कि जब वो टाउन से भाग रहा था तभी हिरोमी उसे मिली थी। हिरोमी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए हिडियो उसे अपने साथ ले आया। हिडियो सुगोमी को ये नहीं बताता कि हिरोमी हाफ ज़ॉम्बी है, वो बस हिरोमी को बीमार बताता है। सुगोमी भी हिडियो को बताती है कि वो पहले नर्स थी और वो हिरोमी का पूरा ख्याल रखेगी। उसी रात लूरा बोलता है कि खाना खत्म हो रहा है, इसलिए उन्हें खाना लेने बाहर जाना होगा, पर इससे पहले वो हिडियो से उसकी शॉटगन मांगता है। लूरा बोलता है कि वो उस ग्रुप का लीडर है, इसलिए गन उसके पास होनी चाहिए, पर हिडियो उसे गन नहीं देता। तब लूरा और उसके टीम मेंबर्स हिरोमी को मारने की धमकी देते हैं, पर हिरोमी तो हाफ ज़ॉम्बी थी, इसलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक आदमी को बहुत दूर उठा के फेंक देती है और इसी दौरान हिरोमी की आँख से पट्टी निकल जाती है और सब जान जाते हैं कि वो हाफ ज़ॉम्बी है। हिडियो हिरोमी को बचाने के लिए लूरा पे बंदूक तान देता है और बोलता है कि अगर उसने हिरोमी को कुछ करा तो वो लूरा को शूट कर देगा, पर लूरा फिर भी हिरोमी को मार देता है और लूरा के टीम मेंबर्स हिडियो से उसकी गन भी ले लेते हैं और बाद में हिडियो को बहुत पीटते हैं। इस सीन के बाद लूरा के साथी लूरा को बोलते हैं कि उसने हिरोमी को क्यों मारा, क्योंकि लूरा के साथियों की हिरोमी पर गंदी नजर थी। वो लूरा को ये बोलते हैं कि लूरा उनका कोई लीडर नहीं है, वो सब वहाँ इक्वल हैं। ये बात लूरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ हिडियो सुगोमी के पास जाता है तो सुगोमी उसे बताती है कि हिरोमी अभी भी जिंदा है, उसकी धड़कनें चल रही हैं और जैसा कि उसने बोला था वो हिरोमी का पूरा ध्यान रखेगी। अब सब लोग खाना लेने जाते हैं, पर लूरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सबको प्रूव करना चाहता था कि वो ही वहाँ का लीडर है और वो अपनी बेइज्जती का बदला पक्का लेगा। इसलिए लूरा कंट्रोल रूम में जाता है और जिस हॉल में सब खाना ढूंढने आए होते हैं उस हॉल का साउंड ऑन कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज हॉल के अंदर आ जाते हैं और एक एक कर उसके सारे साथियों को मार देते हैं। पर हिडियो खुद को बचाने के लिए एक लॉकर के अंदर छुप जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि एक एथलीट ज़ॉम्बी दूर से भागकर आता है और हाई जंप लगाकर उसी रूफटॉप पे पहुंच जाता है जहां सुगोमी और हिरोमी होते हैं। इसके बाद वो एथलीट सभी लोगों को मारकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। सुगोमी हिरोमी को लेकर छुप जाती है और वॉकी टॉकी के थ्रू हिडियो को बताती है कि एक ज़ॉम्बी ने उन पर अटैक करके सबको मारकर इन्फेक्टेड कर दिया है। हिडियो उन्हें कैसे भी करके बेसमेंट में आने को कहता है। जैसे ही हिडियो लॉकर से बाहर निकलता है एक ज़ॉम्बी उस पर भी हमला कर देता है और उसके हाथ पर काट देता है। हिडियो बहुत डर जाता है, पर तभी वो रियलाइज करता है कि उसने हाथ में बहुत सारी घड़ियां पहनी हुई हैं और इसी वजह से वो बच गया है। हिडियो भागते हुए बेसमेंट में पहुंचता है जहां उसे अपनी शॉटगन मिल जाती है। थोड़ी ही देर बाद सुगोमी भी वहां हिरोमी को लेकर आ जाती है। वहीं रास्ते में उसे लूरा मिलता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। लूरा खुद ही अपनी आंखें फोड़ देता है। इसके बाद वो सुगोमी और हिरोमी पर हमला करने लगता है। तभी हिडियो अपनी शॉटगन से लूरा का सर उड़ा देता है और लूरा वहीं मर जाता है। इसके बाद इन्हीं का एक साथी भागते हुए आता है जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। इसके बाद ये सब मिलकर वहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी ज़ॉम्बीज इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए हिडियो अपनी शॉटगन निकालता है और सारे ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उनके एक साथी को इन्फेक्टेड कर देते हैं, पर हिडियो उसे भी मार देता है। अब सिर्फ हिरोमी, सुगोमी और हिडियो बचे थे। हिडियो देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज मर चुके हैं, पर तभी वो एथलीट ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है जो हिडियो पर अटैक कर देता है। हिडियो एथलीट ज़ॉम्बी पर कई बार गोली चलाता है, पर वो मरता ही नहीं है
और बार बार हिडियो पर अटैक करने लगता है और आखिरकार हिडियो की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद जैसे ही वो एथलीट उनकी तरफ अटैक करने आता है, हिडियो अपने शॉटगन के पीछे के हिस्से से ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है और वो ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। एंड में हिरोमी, सुगोमी और हिडियो एक कार में बैठकर माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो इन ज़ॉम्बी से बच पाएं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।